आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, हैज क्या है? औरतों को हैज की सजा क्यों मिली? औरत के हैज की इब्तिदा कब और कैसे हुई? यहूदो नसारा हैज वाली औरतों के साथ क्या सलूक करते थे? और कुरान मजीद फुरकान हमीद में हैज वाली औरत के हवाले से क्या हुक्म है? हैज के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आज की हमारी वीडियो में इन्हीं मसाइल को तफसील के साथ डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालते हैज में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। नाज़रीन, सही मुस्लिम में हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि यहूद में से जो कोई औरत आयाम से हो जाती, यानी औरत को हैज होता, तो वो लोग ना सिर्फ ये कि उसके साथ खाते पीते न थे, बल्कि घरों में सोना और बैठना तक छोड़ देते थे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से पूछा कि हैजा औरतों के बारे में यहूदो नसारा का तो ये अमल है, हम क्या करें? तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई कि यानी ये लोग आपसे हैज के बारे में पूछते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औरतों के साथ जबकि वो हायजा हों सिवाय सोबत के जो चाहे किया करो। जब ये खबर यहूदियों को पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये आदमी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीनी अमर की तरफ मुतवज्जे होते हैं उसमें हमारी मुखालफत जरूर करते हैं। यहूद की जुबानी ये सुनकर दो सहाबा कराम दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी ऐसा कह रहे हैं कि यानी इन्होंने यहूदियों का कलाम नकल किया और फिर ये कहा कि अगर आप इजाजत दें तो यहूदियों की मवाफकत के लिए हम अपनी औरतों के पास आयाम हैज में रहना सहना छोड़ दें। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया और हमें ये गुमान हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों पर खफा हो गए। वो दोनों निकल कर चल दिए। उनके जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से तोहफा तन दूध आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों को दूध पिलाया ताकि इन्हें ये पता चले कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे नाराज नहीं है। नाज़रीन, हैज से मुराद वो खून है जो बालिग गैर हामला औरत के रहम से आए और इसका सबब बीमारी ना हो। इस खून के सबब किसी औरत में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर किसी औरत को हैज या माहवारी ना आती हो तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होती है। हैज की इब्तिदा के हवाले से सही कौल ये है कि इसकी इब्तिदा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई थी। हजरत हव्वा ने जब शजर ममनुआ का फल खा लिया तो उसी वक्त से ये बीमारी औरतों के साथ लग गई। बाज हजरात इसकी इब्तिदा बनी इसराइल से और बनी इसराइल की औरतों से करार देते हैं, मगर इस कौल को इमाम बुखारी ने रद्द किया है। नाज़रीन, हैज की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें जबकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें हैं। अगर किसी को 3 दिन और 3 रातों से कम खून आया तो वो हैज नहीं बल्कि इस्तिखादा है। इसी तरह अगर बीमारी या किसी और वजह से किसी को 10 दिन और 10 रात से ज्यादा खून आया और वो जो 10 दिन से जायद होगा वो भी इस्तिखादा है। इस्तिखादा से मुराद औरत की शर्मगाह से निकलने वाला वो खून है जो ना तो हैज का खून है और ना ही नफास का, बल्कि किसी बीमारी की वजह से आता है। हदीस की बाज किताबों में इस मजमून की रिवायात भी मौजूद हैं, जिनमें कहा गया है कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों में जाने और मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत थी। वहाँ उन्होंने एड़ियां ऊंची करके मर्दों की ताक झांक शुरू कर दी। चुनांचे इन्हें मस्जिद जाने से रोक दिया गया और इन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। ये रिवायत मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक और मसनद इसहाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अस्मा बिन अबी बकर और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। इनमें बनी इसराइल के ऐद से औरतों में हैज की इब्तिदा की जो बात कही गई है वो दुरुस्त नहीं है। बात सही अहादीस से इशारा मिलता है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोजे अव्वल से है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے، لہٰذا اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، مجھے حیض آنے لگا، میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں ہے۔ اگر ان ایام میں مسلسل خون نہیں آتا تو بھی یہ ایام ان کی عادت کے مطابق حیض میں شمار ہوں گے، جس کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی طہارت حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا ان ایام میں عورتیں ذکر و اذکار اور دعا کر سکتی ہیں، نماز، روزہ اور تلاوت نہیں کر سکتی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح رمضان المبارک میں عورت کے حیض یعنی ماواری کے ایام میں جتنے روزے قضا ہوں گے، رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ معاف ہے، یعنی قضا بھی لازم نہیں ہے۔ البتہ عورت اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی اس پر غسل لازم ہو، خواہ وہ ہم بستری کی وجہ سے یا حیض کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک غسل نہ کر لے۔ اس حالت میں اگر کوئی نماز مس ہو گئی تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ آخر میں ہماری حسب روایت دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔